और आज इस वीडियो में बात करूंगा कि आप किस तरह 15 लाख रुपया जो मरियम नवाज ने कहा है वो आप किस तरह ले सकते हैं। ठीक है यार, कहीं पे इन्वेस्ट करें, कुछ अर्निंग कर लें। ये एक सुनहरी मौका मिल रहा है, इसका फ़ायदा उठाएं और आप उसको इन्वेस्ट करके आप कुछ ना कुछ अर्न कर लेंगे। ठीक है, जिनका मकान नहीं है, अगर आपका गांव में 5 मरले का प्लाट है या 10 मरले का प्लाट है तो आप ये 15 लाख लेकर वो घर बनाएं। अगर घर नहीं है तो उसमें आप रहें। अगर आप रेंट पे हैं तो अगर आप रेंट पे नहीं हैं, अपना मकान है एक, अगर उसके अलावा भी आपके पास प्लाट है तो आप वो 15 लाख लेकर उस प्लाट पे लगाएं। ठीक है, लगाने के बाद आप किसी गरीब को दे दें, उससे जो रेंट है वो कम ले लें थोड़ा, लेकिन आपकी कुछ ना कुछ अर्निंग तो होती रहेगी ना, आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। आपने सबसे पहले गूगल पे आ जाना। गूगल पे आपने यहाँ पे टाइप करना है acag.punjab.gov.pk। ठीक है, ये लिंक है, आप इसको लिख लें या इसको ऐसे ही टाइप कर दें। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा आपके सामने, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इनका मैं आपको सबसे पहले एलिजिबल क्राइटेरिया बता देता हूँ। तो ये इनका एलिजिबल क्राइटेरिया है। ठीक है, इसमें वो ये कहते हैं कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका नादरा में कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब उसका CNIC बना होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 पे वो कह रहे हैं कि एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है वो पंजाब का पर्सन होना चाहिए। ठीक है, वो पंजाब में उसका कोई ना कोई CNIC बना हो। उसके बाद तीसरे नंबर पे वो कहते हैं कि जो शहर में लोग रहते हैं ना, उनका 5 मरले का प्लाट हो तो वो एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके अलावा जो देहाती एरिया में रहते हैं उनके पास 5 मरले का हो या 10 मरले का हो, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे वो कह रहे हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पांचवें नंबर पे वो कह रहे हैं कि वो लोन डिफ़ाल्टर नहीं होना चाहिए, मतलब अगर पहले उन्होंने किसी बैंक से लोन लिया है और डिफ़ाल्टर हैं तो उनको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले इसी वेबसाइट पे आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा रजिस्टर बटन, लॉगिन और रजिस्टर। आपने रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट फॉर्म है। आपने पहले इस वेबसाइट के साथ रजिस्टर होना है, तो आपने अपना फुल नेम ऐड करना है, उसके बाद CNIC नंबर ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे आपने फादर नेम लिखना है, उसके बाद फादर का CNIC, उसके बाद जेंडर, उसके बाद ईमेल। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद डिवीज़न। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना आपने। ठीक है, उसके बाद तहसील आपने चूज़ करनी है, उसके बाद सिटी, और उसके बाद आपने पासवर्ड। ये सिंपल मेथड है, इसके साथ आपने रजिस्टर हो जाना। रजिस्टर होने के बाद जो मेन स्टेप है, 3 मेन स्टेप है, वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आपने करना है। तो रजिस्टर होने के बाद आपको ना ये लॉगिन आप हो जाएंगे। रजिस्टर जब आप हो जाएंगे उसके बाद आपने लॉगिन होना है। आपके ईमेल पे एक मेल वो सेंड करेंगे, वो उस मेल के थ्रू आपने कंफर्म करना है, तो आप उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने CNIC अपना ऐड करना है, उसके बाद जो पासवर्ड आपने लगाया था वो ऐड करना है। वो लगाने के बाद आपने सिंपल लॉगिन कर देना है। लॉगिन के बाद यहाँ पे वो कंप्लीट आपको डाटा मिल जाएगा जो आपने फिल करना है। मैंने कुछ फिल किया है। ठीक है, यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है। जनरल इन्फॉर्मेशन वही इन्फॉर्मेशन है जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल की है, वही इन्फॉर्मेशन आपने जनरल इन्फॉर्मेशन में ऐड करनी है। इसमें आपसे वो लैंड का भी पूछेंगे कि जो आपने किस जगह पे आपकी ज़मीन है जो आपने तामीर करनी है, उसका डाटा पूछेंगे, उसका एड्रेस पूछेंगे, और आपकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो पूछेंगे। जिस तरह आपने रजिस्ट्रेशन में फ़िल की, इस तरह यहाँ पे भी फिल ऑलरेडी हुई होगी। आपने जस्ट जो लैंड की इन्फॉर्मेशन है वो आपने देनी है। उसके बाद आपसे वो पूछेंगे कि आपकी दो क्या इकोनॉमिक प्रोफाइल होगी, जिसमें आपने अपना बताना है आप अर्निंग कहाँ से कर रहे हैं, जॉब होल्डर हैं, कितनी अर्निंग कर रहे हैं। ये चीज़ें बताने के बाद लास्ट में आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, और आपका ये फर्स्ट जो जनरल इन्फॉर्मेशन वाला है ये फिल हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें आपने अटैच डॉक्यूमेंट करने। डॉक्यूमेंट में ये होता है कि आपने ओनरशिप, मतलब जो लैंड 10 मरले का या 5 मरले का जो भी प्लॉट आपके पास है, लैंड आपके पास है, उसका डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद CNIC का फ्रंट और CNIC बैक अपलोड करनी है। ये मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद रिमार्क्स में आप रिमार्क दे या ना दे, फीडबैक अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं, अगर ना भी दे कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक